नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। खेत में पसीना बहाने वाला, बेहद कम आमदनी और कर्ज में भी देश का पेट भरने वाला, बैंकों में क्रेडिट कार्ड की लाइन में लगने वाला किसान आखिर सर्द मौसम में सरकार के खिलाफ संग्राम छेड़ रहा है। किस बात के डर ने उसे मैदान में डटा रखा और आखिर 3 कानून में ऐसा क्या है जो सरकार समझा नहीं पा रही है और किसान समझ नहीं पा रहे हैं। गुलामी से निकलने और गुलामी में डालने की ये जंग अब खड़ी होती जा रही है। ऐसे में हम आपको समझाते हैं आखिर क्या है सरकार के 3 कानून, आखिर क्यों फसल की कीमत पर फसाद है और किसान ने अब क्या तय किया और सरकार की क्या तैयारी है। क्या है 3 किसान बिल? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसानों की आय दुगना करने की संकल्प वाली मोदी सरकार ने खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए कौन से 3 कानून संसद से पेश कराए और इनमें क्या है। पहला कानून है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इस कानून के तहत किसानों को एमएसपी यानी कि राज्य विधानसभाओं की बनाई गई कृषि उपज विपणन समितियों की मंडियों के बाहर किसान अपनी फसल की आजादी पा सकेगा। सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के जरिए अब मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। इसके जरिए बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी रजिस्ट्रेशन और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद बेच सकते हैं। किसानों को यह भी डर है कि सरकार धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर सकती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा। दूसरा कानून है किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक। इस कानून का उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देना है। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। किसान इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेंगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। किसानों का कहना है कि यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। इसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी और सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां है। आखिर कानून से क्यों है परेशानी? 3 कानून आपने समझ लिए, अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर किसानों को इन 3 कानून से कैसे दिक्कत है और सरकार उन बातों को कैसे नकार रही है। किसानों का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों व बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। इसके साथ किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का भी डर सता रहा है। किसानों की प्रमुख मांगे हैं, क्या है वो आपको बताते हैं। पहला कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और किसान के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं। इनसे होर्डर्स और बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। दूसरा, एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। तीसरा, किसान संगठन कृषि कानूनों के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिजली संशोधित बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। इस बिल से किसानों को सब्सिडी पर या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। कानून पर अब तक क्या हुआ? सदन में कानून बनने के बाद से ही संग्राम मचा हुआ था। बीजेपी की सहयोगी अकाली दल ने भी पंजाब में विरोध देखते हुए दोस्ती तोड़ दी।
तो पिछले 1.5 महीने से पंजाब में यह विरोध जारी था, लेकिन जब बात बनती नजर नहीं आई तो किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया और अब पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड के किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। 32 साल पहले किसानों ने दिल्ली के बोट क्लब पर हल्ला बोलकर दिल्ली को ठप कर दिया था। किसानों ने एक बार फिर ठान लिया कि जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेगी वे डिगने वाले नहीं हैं। देश के करीब 500 अलग अलग संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया है, जिसके नेतृत्व में यह प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से बार बार बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल समाधान की राह बनती नजर नहीं आ रही है।